फर्स्ट टर्म का पेपर कर रहे थे हम, और कल हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 15 तक जो ये फर्स्ट पार्ट के थे मल्टी चॉइस, ये कर लिए थे ना। इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। समझ में आ गए ये? यस सर। इसमें यस एक सर। शायद मयंक ने किया या किसने किया, मैंने बताया था कि बुक ये जो आपका पेपर है इसमें प्रतिच्छेदी ऐसे लिखा है, लेकिन ऐसे नहीं लिखते हैं, ये प्रतिच्छेदी लिखा है। जो सही वर्ड होता है वो प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी। आधा च और छ, ये है करेक्ट। लेकिन फिर भी ये गलत लिखा था, उसको मैंने गोला लगा के सेंड भी किया था, पर वापस मुझे उसने सेंड नहीं किया। कुछ बच्चों के चेक नहीं हुए अभी, जो तुमने होमवर्क सेंड किया था, तो वो चेक करके सेंड कर दूंगा मैं तुम्हें, जो अभी गड़बड़ होगी उसमें। और दूसरा, इसी के बाद 11th जो पार्ट था उसमें आपको जो सही समीकरण बनना था वो ये बनना था। ये भी गलत लिखा था, प्लस लगा दिया था यहाँ आपने, मयंक नहीं किया था शायद। आपने किया था मयंक? यस सर। तो ये दो ठीक कर लेना, ठीक है। ये वीडियो में इसलिए बताया था मैंने कि प्रतिच्छेदी नहीं होता है, प्रतिच्छेदी होता है। छ पर जोर लगाना है, जैसे अच्छा बोलते हो आधा च और छ, वैसे ही प्रतिच्छेदी। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कुछ पूछना तो नहीं है ना 1 से 15 तक? नो सर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, इनमें से कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? कौन सा समकोण त्रिभुज है ये पहचानना है। ए पार्ट में दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसी तरह से बी में है 3, 8 और 6 सेंटीमीटर है इसमें साथ में, मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ। 50, 80 और 100। और चौथा है डी पार्ट, इसमें है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा ये बताना है। ये भुजाएं हैं, इतने इतने सेंटीमीटर की भुजाएं हो तो इनमें से समकोण त्रिभुज कौन सा होगा। कैसे पहचानते हैं समकोण त्रिभुज को? समकोण त्रिभुज में कुछ खास गुण होता है भुजाओं में? यस सर। क्या? सर उसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। भुजाओं की बात कर रहा हूँ, यहाँ कोण थोड़ा ना दिया मैं। भुजाओं में कुछ खास संबंध होता है, कोई खास गुण? सर लंब होता है। तो लंब होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? भुजाओं के बीच कोई संबंध होता है, रिलेशन? 3 भुजाएं हैं। पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ी? यस सर। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? सर 90 डिग्री के कोण के आगे कोई जो रेखा होती है वो मैं बोल देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय में ये कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण किसे कहते हैं पता है ना? 90 डिग्री के सामने वाली यस भुजा सर। को कर्ण कहते हैं, सबसे लंबी वाली जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में होती है कर्ण, ठीक है, और किसी में नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज में, ये बोलना जरूरी है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय किसी और त्रिभुज में नहीं लगेगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज में मतलब जिसमें एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? सुन लो फिर से। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ गए? यस सर। यस बोलो सर। जरा, कौन बोलेगा? तो सर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो बची भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। और कौन बोलेगा? और भी बोलो जरा कोई। और किसी को नहीं सुनाई दिया? वर्षा, ये क्या लिखा है ये वर्ड? कर्ण। आपने जब बोला अभी तो ये बोला करण। करण लिखा है या कर्ण लिखा है, यह ध्यान रखना है। कर्ण। ये हिंदी भी सिखा दूंगा थोड़ी थोड़ी तुम्हें। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
इसका मतलब क्या है? मान लो ये जो है ना, इसमें ये भुजा जो है, इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है। वैसे लिखते हैं इस तरह से इसको, चलो अब ऐसे ही ले लो फिलहाल। ये a है और ये b है और ये c है, ऐसे लिख दें लंबाइयों को स्मॉल a b c में। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी कि c जो है, ये सबसे लंबी वाली, इसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं जो a और b हैं इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। स्क्वायर करेंगे दोनों का और प्लस करेंगे, ठीक है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर बनता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो यहां भी पहचानना है समकोण त्रिभुज कौन सा है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पर चेक करें, ये सबसे छोटे नंबर है तो इसको चेक करके देख लेते हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें? 8। 8 और 6 में से 8। तो 8 का वर्ग करें तो कितना बनता है? 64। 64, 64। बाकी दोनों का क्या बनता है? 3 और 6 का? 6 का 36 और 3 का 9। 3 का 9। इन दोनों को जोड़ के कितना बन रहा है? कितना बन रहा है? 45। 45। क्या इसके बराबर बन रहा है, कर्ण के बराबर? नो तो सर। ये कर्ण है ही नहीं क्योंकि बराबर नहीं बन रहा है, तो सबसे बड़ी वाली के बराबर नहीं बन रहा है। तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। समकोण त्रिभुज में ये होता है कि दो छोटी छोटी जो है उनका वर्ग को जोड़ें तो वो बड़ी वाली के वर्ग के बराबर बनना चाहिए। यही तो है पाइथागोरस प्रमेय में, है ना। दो छोटी वाली भुजाओं के वर्गों को जोड़ें तो बड़ी वाली के वर्ग के बराबर बनना चाहिए। तो ये नहीं है, ऐसे पहचानना है इसमें से कौन सी हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या था? ए। ए। लिखा हुआ है आपने, सबने लिखा हुआ है, सबका ज्यादातर ठीक था ये, पर वो नकल करके लिख दिया होगा ना। पर करना कैसे? ऐसे पहचानेंगे। यहाँ कैसे पहचानोगे? यहाँ भी दो छोटी छोटी के वर्गों का योग बड़ी वाली के बराबर बनना चाहिए। सबसे बड़ी कौन सी है? 25। 25। 25। इसका वर्ग क्या होता है? 200। 625। 625। और बाकी दो जो हैं वो क्या क्या है? 7 और 24। इनके वर्गों को जोड़ के इतना बनना चाहिए जितना 25 का बना। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 24 का वर्ग? 49। 24 का नहीं पता तो गुणा करके बताओ जल्दी से। 24 गुणा 24। 576। 576। 576 जोड़ो जरा इसमें 49। 625। सेम बन गया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो दो छोटी वाली भुजाओं के वर्गों का योग जो है, सॉरी 24 का, ये सबसे बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर बन रहा है। यही था ना इसमें। तो इसलिए इसका Yes, करेक्ट sir. आंसर ये है, ये यहाँ पर बन रहा है ऐसा, इसलिए ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी ए वाली, 7, 24 और 25 सेंटीमीटर। बाकियों में ऐसा नहीं होगा। और क्या हो सकती है ऐसी? अरे माइक ऑफ करके चिल्लाओ। इसी तरह से और हो सकती है ये 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। करके देख लो इसका वर्ग। 36। 8 का वर्ग? 64। 10 का वर्ग? 100। 36 और 64, दो छोटी वाली जो है इनका जोड़ें तो कितना बन रहा है? 100। तो बराबर बन रहा है ना, इन दोनों का वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर बन रहा है। तो इसलिए 6, 8 और 10 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। ऐसी और भी बहुत सारी हो सकती हैं, इनमें सिर्फ ये थी ए वाली। समझ गए ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. 17th में भी यही चीज है, इसी से रिलेटेड है। इसमें लिखा है कथन, लिखा हुआ है एक स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये कौन सी प्रमेय है? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम।
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर अगर हो, अगर ऐसा हो तो उसमें सबसे बड़ी भुजा जो है इसके सामने का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, मतलब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। ये कौन सी प्रमेय हुई? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस से रिलेटेड लग रहा है ना? यही चीज है ना जो यहाँ पर बोली थी। लेकिन sir, यहाँ पर yes, हमने sir. क्या बोला था? यहाँ पर हमने बोला था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, मतलब एक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसा होता है। ये बोला ना पाइथागोरस प्रमेय में, ऐसे ही बोला ना। Yes, शुरुआत sir. कैसे की थी? किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब कोण पहले से ही पता है आपको 90 डिग्री है उसमें, तो ऐसा होता है। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो कोण 90 डिग्री होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? उल्टा है ना एक दूसरे का। Yes, sir. यहां पर Yes, पहले sir. ही पता है कि समकोण है तो ऐसा होगा, और यहां पर क्या है कि यहाँ भुजाओं का अगर ऐसा हो तो ये समकोण होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विलोम है। अब ये तो हमें पता है कि ये पाइथागोरस प्रमेय है कि अगर 90 डिग्री का कोण हो तो ये भुजाएं ऐसी होती हैं। यहां पर बोला है अगर भुजाएं ऐसी हैं तो कोण 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम हो गया ना विलोम। विलोम है। समझ गए? यस सर। यस तो सर। ये पाइथागोरस ई लिखा हुआ है यहाँ पर इन्होंने, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ठीक है, ये नाम है, नाम पाइथागोरस य लिखो चाहे ई लिखो, नाम में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश में वैसे नाम है इसका पाइथागोरस, ऐसे AS PY पाइथागोरस बोलते हैं, और यह बोलते हैं वैसे, पर ई भी लिख देते हैं कई जगह हिंदी में। तो नाम है, नाम में लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश का नाम है तो हिंदी में वो अलग अलग बन ही जाता है कई बार। समझ गए ना इसको क्यों है ये विलोम? करेंगे जब Yes, उस चैप्टर sir. को, तब भी समझ में आएगा। ये करेंगे सारी प्रमेय कैसे बनी है, ये कैसे सिद्ध करते हैं उसको, वो सब सीखेंगे। 18th, बिंदुओं 0 0 तथा -2 0 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे कैसे करते हैं? इसमें से इसको घटाएंगे रूट वर्गमूल के अंदर, 0 -2 और इसका वर्ग प्लस 0 -0 इसका वर्ग। x में से x वाला, y में से y वाला घटाते हैं, तो ये कितना बन गया? +2 बन गया ना, ये 0 0 + 2, तो 2 बन गया, और उसका स्क्वायर, और आगे तो ये 0 है तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यही बचा ना। यस सर। और वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ 2 बचेगा। ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, काट के दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कौन सा आंसर हुआ इसमें? ABCD, एक मात्रक, दो मात्रक, तीन मात्रक या चार मात्रक? मात्रक या इकाई लिखते ना, तो ये वाला हो जाएगा इसमें, ये B पार्ट है। ठीक है, Yes, sir. 19वां है x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक। x अक्ष पर बिंदु लेना है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? बताओ। x0 ये दिया हुआ है, 0x या xy या y0। x अक्ष पर बिंदु है, ऐसे होते हैं आपके निर्देशांक ज्यामिति में, चतुर्थांश जो अक्ष होते हैं। x अक्ष पर कोई बिंदु है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी x पर, तो उसमें x चेंज होगा, y तो कभी चेंज नहीं होगा ना। y कितना रहेगा उसके लिए हमेशा? हाँ, x अक्ष पर बिंदु लेंगे तो y की तरफ तो जा ही नहीं रहे हम। x अक्ष पर जितने भी बिंदु लें कहीं भी, तो उसमें y कितना होगा? 0. होगा ना। तो y वाला 0 किस में है वो देखो। फोर्थ पर. पहले में। दोनों में है ना, है ना। Yes, sir. तो इसके आंसर ये दोनों हो सकते हैं, x0 y0। x y तो चर है ना,
x लिखो चाहे y लिखो, क 0 लिख दो तो भी तो हो सकता है, a 0 लिख दो ये भी तो हो सकता है ना। ध्यान क्या रखना कि बस y वाला उसमें 0 होगा, लास्ट वाला। समझ गए ना? Yes, sir. तो इसके दो आंसर होंगे करेक्ट, ए भी और डी वाला भी। ठीक है, लेकिन ये डी वाला किसी ने नहीं लिखा क्योंकि वो तो नकल करके लिखा ना x 0, तो दिमाग लगाते तो इस तरह से हो सकता था। दोनों आंसर करेक्ट नहीं। ओके, Yes, sir. इसके बाद लास्ट है नंबर 20। इसमें है 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने, टिकाने भी गलत लिखा है, ऐसे लिखा है टिकाने, छोटी की मात्रा है, पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ये जमीन है, ये दीवार है, दीवार पे सीढ़ी खड़ी की है, ऐसे तिरछी ऐसे ही खड़ी करते हैं ना दीवार पे सीढ़ी, वो तिरछी कितनी है वो आप अपने हिसाब से सेट करते हो, जहां तक खिड़की है वहां तक पहुंचाना है। मान लो ये खिड़की है यहाँ पर, ठीक है, तो वो बोला है इस तरह से 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी तिरछी लगाई है, ये 10 मीटर है, और वो खिड़की तक पहुंचती है। खिड़की जो है जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ तक ये। ठीक है, अब बोला है आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ये कितनी होगी ये बतानी है। तो इसको हम x लिख दें अगर, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, पता है ना दीवार जो है 90 डिग्री के कोण पे ही बनती है ना जमीन से। Yes, sir. Yes, तो sir. ये किस तरह का त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच जो संबंध है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है ना? Yes, sir. पाइथागोरस प्रमेय। Yes, sir. पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं हम? सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग, यानी कि किसका वर्ग? 10 10 का वर्ग 10 बराबर किस किस के वर्ग के योग के बराबर? 8 और x 8 और x के वर्ग के योग के बराबर। सॉल्व करो बस इसका, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 प्लस x का वर्ग, तो ये x का वर्ग बराबर यहाँ 100 था, ये प्लस 64 भी इधर आएगा, माइनस 64 बनेगा, कितना बन जाएगा? 36 36 बराबर x आ गया ये, और सॉरी x स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा ये? 36 का वर्गमूल, स्क्वायर जब हटाना हो तो वर्गमूल लग जाता है। 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे 6 सेंटीमीटर। वर्गमूल जब निकालते हैं तो +6 और -6 ये दो बनते हैं, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती, दूरी माइनस में नहीं होती, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। द्विघात समीकरण में ये आपने पढ़ा है ना, प्लस माइनस लगता है। तो ये 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होना था, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर, 6 मीटर की दूरी पर, मीटर में थे, तो इसमें ये डी पार्ट इसका करेक्ट होना था। ओके, Yes, sir. अब समझ Yes, में आ sir. गए सारे ये क्वेश्चन? Yes, sir. ये बहुविकल्पीय किए, आगे हम और भी करेंगे इसके जो बाकी के हैं, लेकिन उनको हम कल करेंगे। इतने आपने ये कर लेने कंप्लीट। ओके, आज के लिए बस 5 ही क्वेश्चन है ये, लेकिन ये थोड़े लंबे लंबे थे इसलिए भी टाइम लगा, और थोड़ा शुरू में भी आवाज हमने नहीं आ टाइम रही है। वेस्ट किया। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है अब। इसके अलावा वर्षा ने एक काम ये किया था, कोई क्वेश्चन था समीकरण हल करने के लिए था शायद, उसमें इस तरह का कुछ था, x बटा कुछ ऐसे नंबर था, मान लो ये है, मान लो कोई क्वेश्चन किया था ऐसे, मान लो ये और बराबर 3/5 ऐसे लिखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं? कोई इस तरह का क्वेश्चन था, उसमें वर्षा ने क्या किया था, ऐसे किया था, ऐसे ही करते हैं ना इनको गुणा। Yes, sir. तो क्या बनता है, ये 5 गुणा में चला जाएगा, 5x बराबर 3 के साथ गुणा में आ जाएगा y + 2, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन ये एरो लगाने की जरूरत नहीं है, एरो तो समझने के लिए लगाते हैं, तो ये एरो नहीं लगाने वर्षा उसमें। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसे आपने किया था जो होमवर्क सेंड किया उसमें, यस सर। और साथ में आगे आपने लिखा था वज्र गुणन विधि, ऐसे लिखा हुआ था। तो क्या ये वज्र गुणन विधि है? ये तो सिंपल सा है कि जब भी समीकरणों को हल करते हैं, बराबर के एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो प्लस वाला माइनस बनता है, माइनस वाला प्लस बनता है, गुणा वाला भाग बनता है, भाग वाला गुणा बनता है। वही कर रहे हैं ना, ये भाग वाला था, ये उधर गया तो गुणा बन गया, ये जो 5 था भाग में, ये इधर गया गुणा बन गया।
तो इसे वज्र गुणन विधि नहीं कहते हैं, ठीक है। ओके वर्षा, यस सर। ये ध्यान रखना, वज्र गुणन विधि कुछ और है लेकिन वो आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया, वरना वो भी सीखनी थी। वैसे थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको कि क्या होती है वो, पर ये नहीं होती है, इसको वज्र गुणन मत कहना। ओके। Yes, sir. यस सर। तो बस आज के लिए यही है, आपने इनको कर लेना। रिकॉर्डिंग ही करूंगा मैं सेंड, ठीक है, पीडीएफ नहीं करूंगा। तो वहां से ही आपने Yes, देख लेना, sir. अगर देखना होगा तो इतने क्वेश्चंस कर लेना। वही ध्यान रखना कि सिर्फ आंसर आंसर नहीं, सॉल्व करके लिखना है जैसे मैंने करके दिखाए। ओके, बाकी Yes, sir. हम कल कर यस सर। Sir.